जय हिंद। आज हम लोग संविधान के भाग 3 के मूल अधिकार के अनुच्छेद 25 से कहानी क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके पिछले वाले वीडियो में हम आपको अनुच्छेद 24 तक कहानी क्या किए हैं, पढ़ा दिए हैं। आज हम लोग 25 से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए 25 से लेके 28 तक अनुच्छेद कहाँ तक, 28 तक स्वतंत्र की कहानी है। किसका कहानी है? स्वतंत्रता का कहानी है। अनुच्छेद 25 से लेके कहाँ तक हो, 28 तक। यानी हमें क्या स्वतंत्रता मिला है, क्या स्वतंत्रता नहीं मिला है, इसका पूरा कहानी आज हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आपसे फिर एक बार कहेंगे, आप शुरू से अंत तक मेरा वीडियो देखते रहिए। आपको 1% रटने की जरूरत नहीं, केवल वीडियो देखिएगा, अपने आप आपको दिमाग में क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। चलिए तब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं संविधान के भाग 3 के मूल अधिकार का अनुच्छेद 25। ठीक है, अंतःकरण व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। तो अंतःकरण का मतलब ये हुआ कि आप कोई भी अगर धर्म अपनाना चाहते हैं, कोई भी, तो आप धर्म क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। इसके लिए आपको स्वतंत्रता है, इसको आपको कोई रोक टोक नहीं करेगा। ये क्या कहता है, अनुच्छेद 25। समझ रहे मेरे बात को? अगर कोई भी धर्म आपको अपनाना है तो आप अपना सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम हिंदू हैं, हमें मन है कि हम सिख धर्म अपनाएं, ईसाई धर्म अपनाएं, तो हम आराम से अपना सकते हैं। इसके लिए कोई रोक टोक नहीं करेगा। अरे समझ में? जैसे भीमराव अंबेडकर है ना, भीमराव अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म में क्या लिए थे, जन्म लिए थे, लेकिन लास्ट में उन्होंने बौद्ध धर्म को क्या किए थे, अपना लिए थे। ठीक है ना, तो इसीलिए अनुच्छेद 25 कहता है कि आप कोई भी धर्म अगर अपनाना चाहें तो आप अपना सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं करेगा। सकते हैं यानी लिख सकते हैं, आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं। ठीक है, अब ये ठीक है। अब इसमें देखिए एक और बात बोला है, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब ये हुआ कि आपको अकेले कहीं पूजा पाठ करने हैं, अकेले कहीं पूजा पाठ में घूमने जाना है, तीर्थ यात्रा जाना है, तो आप जा सकते हैं, अकेले पूजा पाठ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए भी आपको स्वतंत्रता क्या किया गया है, दिया गया है। ये भी अनुच्छेद कौन कहता है, अनुच्छेद 25। यानी हम लिख सकते हैं कि अकेले पूजा कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये पूरा कहानी कहाँ बात हुआ है, ये पूरा कहानी कहाँ बात हुआ है, अनुच्छेद 25 में। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 25 के बाद अनुच्छेद 26। अनुच्छेद क्या पढ़ेंगे, 26। ठीक है, ये अनुच्छेद 25 का कहानी था। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में क्या कहता है, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। ध्यान से देखिएगा, ये कहानी किसका था, 25 का। अब हम लोग पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 26। इसमें क्या बोला है, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। अब कहिएगा सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता क्या है। देखिए सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब ये हुआ, यानी आप समूह में यानी ग्रुप में कोई पूजा पाठ या धर्म का काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसको भी आपको क्या मिला है, स्वतंत्रता मिला है। जैसे सामूहिक पूजा पाठ का, जैसे मान लो योग करवाना है, योग करवाते हैं लोग, तो अकेले तो योग होता नहीं, समूह में ग्रुप में होता है कि नहीं होता है। तो जो योग होता है वो क्या कहलाता है, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। कौन अनुच्छेद, अनुच्छेद 26 के तहत। ठीक है, जैसे कोई मंदिर बनवाना हो, कोई मंदिर बनवाना हो तो एक आदमी अकेले तो होगा नहीं, उनमें कुछ ग्रुप में चांदा वांदा कुछ समूह में मिलके होता है कि नहीं होता है। जैसे कोई मान लीजिए मस्जिद बनवाना हो, कोई भी, तो अगर ये सब जो काम होता है कि कौन स्वतंत्र कहलाता है, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। बात समझ रहे हैं? तो यानी हम बोल सकते हैं मंदिर बनवाना हो, मंदिर बनाना, ठीक है ना, मंदिर बनाना, यज्ञ करना या मस्जिद बनवाना, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। इस सब पूरा कहानी ETC, इसका पूरा कहानी कहाँ बोला गया है, अनुच्छेद 26 में। इसको बोलते हैं सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। अब देखिए ये दोनों बड़ा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर हम यज्ञ करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, यज्ञ, तो क्या कहलाएगा, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। कौन अनुच्छेद, अनुच्छेद 26। अगर हम अकेले यज्ञ में परिक्रमा कर रहे हैं, अकेले, तो वो क्या कहलाएगा, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, वो क्या कहलाएगा, अनुच्छेद 25। अरे समझ में? देखिएगा ध्यान से, दोनों एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है। अगर हम
मंदिर बनवा रहे हैं, क्या बनवा रहे हैं? मंदिर, तो क्या कहलाएगा? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। अगर हम मंदिर में अकेले पूजा कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा? व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। वो कौन अनुच्छेद? 25 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अगर हम मान लीजिए कोई मस्जिद बनवा रहे हैं, क्या बनवा रहे हैं? मस्जिद, तो क्या क्या कहलाएगा? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। अगर हम अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तो क्या कहलाएगा? व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, है कि नहीं? तो दोनों 25 और 26 लगभग एक दूसरे से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये 25 और 26 का कहानी था। ठीक है, अब इसका आगे हम लोग कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग 25 और 26 हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे 27 और 28। ठीक है ना जी? हमने बोला है कि 25 से लेके 28 तक हमें स्वतंत्रता की आजादी मिला है। ठीक है ना? तो 25 हो गया, 26 हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? 27। ठीक है ना? हो 27। अब देखिए 27 में क्या कहता है? 27 में कहता है कि धार्मिक धन पर टैक्स नहीं लगेगा। धार्मिक धन पर टैक्स नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ये अनुच्छेद कौन कहता है भैया? 27। ठीक है, ये क्या कहता है कि धार्मिक धन पर टैक्स नहीं लगेगा। यानी इसका मतलब क्या होगा? जैसे मान लीजिए जितना हम लोग दान और पेटी में पैसा डालते हैं ना, मंदिर में होता है ना, जितना दान पेटी में हम लोग पैसा डालते हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगता है। कौन अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 27 के तहत, क्योंकि इसमें साफ बोला है कि धार्मिक धन पर टैक्स नहीं लगेगा। बात समझ रहे मेरे? अब किसका कहानी पढ़ेंगे? अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 ये कहता है सरकारी धन पर धार्मिक ज्ञान नहीं दिया जाएगा। यानी सरकारी धन पर धार्मिक ज्ञान नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। अब कहिएगा ई क्या है? मतलब कि ई कह रहा है कि सरकारी धन पर हम धार्मिक ज्ञान नहीं दे सकते हैं। मतलब ये हुआ कि जैसे कोई सरकारी स्कूल है, वो तो सरकार द्वारा से चलता है ना जी, तो अब सरकारी स्कूल में कोई आप धार्मिक ज्ञान आप नहीं दे सकते हैं, धार्मिक किताब ग्रंथ व्रंथ आप नहीं पढ़ा सकते हैं। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 28। यानी सरकारी धन पर हम धार्मिक ज्ञान नहीं दे सकते हैं। ये कौन कहानी था भैया? अनुच्छेद 28। तो 25 से लेके 28 तक ये सब क्या है? हमें स्वतंत्रता के साथ 25 का कहता है, 25 कहता है अंतःकरण व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। यानी आप कोई भी धर्म अपनाना चाहें तो अपना सकते हैं, अकेले पूजा पाठ करना चाहें तो कर सकता है। ये अनुच्छेद 25 कहता है। 26 का कहता है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। यानी आप समूह में कोई पूजा पाठ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जैसे यज्ञ करवाना, मंदिर बनवाना, मस्जिद बनवाना, ये सब क्या कहलाएगा? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद कौन? 26 के तहत। अरे समझ गए? हम बोले थे अगर हम यज्ञ कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्र। अनुच्छेद हम अकेले परिक्रमा कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा? व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्र। अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 25। आ रहे समझ में? अगर हम मंदिर बनवा रहे हैं तो क्या कहलाएगा? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्र। अनुच्छेद क्या कहलाएगा? 26। अकेले हम पूजा कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा? व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्र। अनुच्छेद 25 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 25 26 लगभग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और 27 का कहता है धार्मिक धन पर टैक्स नहीं लगेगा। यानी दान और पेटी में जितना हम लोग पैसा डालते हैं उस पर टैक्स नहीं लगेगा। 28 का कहता है कि सरकारी धन पर धार्मिक ज्ञान नहीं दिया जाएगा। अरे समझ, यानी सरकारी स्कूल में हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई धार्मिक ज्ञान नहीं दे सकते हैं। ये 25 से लेके कहाँ तक का कहानी? 28 तक है। ठीक है, देखिए इतना पढ़िए, इतना ही पढ़िए कि आपको एकदम सब कहाँ फिट हो जाए, दिमाग में फिट हो जाए। समझ रहे मेरे बात को? एकदम भाई थोड़ा सा नाम के पढ़ने से नहीं होगा, नाम से पढ़ने नहीं होगा कि हम दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं, खाली गए स्कूल में, थोड़ा सा आए, ट्यूशन गए, पढ़े, घर पे आके टाइम पास में 1-2 घंटा पढ़ दिया, हाँ पढ़ रहे हैं लोग, ऐसे नहीं होगा। अगर सच में अगर आप सफल होना चाहते हैं सच में, तो सिर्फ आप अपने आप को 1 साल के लिए एकांत कर लीजिए। सिर्फ 1 साल, सिर्फ 1 साल इस समाज से, इस मोह माया से हट के एक कमरा में बंद होकर केवल आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचना चालू कर दीजिए, लग जाइए, आपको 100% सफलता मिलेगी।
सिर्फ 1 साल ईमानदारी से, अगर आप ईमानदारी से 1 साल अपने आप को टाइम दे दीजिएगा ईमानदारी से, अब वो 1 साल में आपको केवल 2 चीजें सोचना है, एक खाना और दूसरा ईमानदारी से अपने लक्ष्य के पीछे क्या करना लगे रहो, और तीसरा के बारे में आपको कुछ सोचना ही नहीं। आप अपने से सोचिए, हम तो साफ कहते हैं कि 1 साल बाद पर्व फिर आएगा, त्योहार आएगा, 1 साल बाद शादी ब्याह भी होगा, 1 साल बाद मोबाइल भी रहेगा, आप देखना चाहें देख सकते हैं, कोई भी कुछ करना चाहें देख सकते हैं। लेकिन अगर 1 साल ये अपने आप को देकर सक्सेस बना लेते हैं तो 1 साल बाद ये सब आपको मिलेगा। लेकिन अगर ये 1 साल आप खो दे रहे हैं तो ये जो समय है आपको लौट के दोबारा वापस नहीं आएगा। समझ रहे मेरे बात? तो 1 साल अपनी ईमानदारी के टाइम, 1 साल हम लोग रोते रहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, ये चीज नहीं होगा हमसे, ये कष्ट है, ये इसलिए नहीं हो रहा है, उसके लिए नहीं हो रहा है, इसके चलते नहीं हो रहा है। कुछ नहीं, यहाँ कोई किसी से कम नहीं, आप अपने आप में बाहुबली है। कैसे तो कहा जाता है कि ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है, ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। इस बनाए हुए पिंजरे से बाहर निकल के देख, अपने आप में तू एक सिकंदर है। समझ रहे मेरे बात? तो इसलिए बहानाबाजी छोड़िए, केवल 1 साल अपने लक्ष्य पर ईमानदारी से टाइम दीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। ऐसे नाम के पढ़ने से नहीं होगा, नाम से नहीं कि हम पढ़ रहे हैं, क्लास जाते बानी, 2-3 गो ट्यूशन करता नहीं, ऐसे ना होगा। ईमानदारी से, जिस दिन आप ईमानदारी से पढ़ दीजिएगा, आपको उस दिन आपको असली पढ़ाई का महत्व समझ में आएगा। चलिए, तो यहाँ 28 तक कहानी था हम लोग का, अब इसके आगे कहानी हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29 क्या कहता है? तो देखिए अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यकों की शिक्षा, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। 29 में क्या बोला है? अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। अनुच्छेद 29 में क्या बोला है? अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। ठीक है, देखिए इसका मतलब यह हुआ कि जिसकी संख्या लगभग कम है, अगर वो कुछ पढ़ना चाहता है, कुछ सीखना चाहते हैं, कोई यूनिवर्सिटी में गया सीखने और पढ़ने, तो वहाँ के जो प्रोफेसर हैं, जो टीचर है, उनको अच्छा से वो चीज को पूरा कराएंगे, अच्छा से पढ़ाएंगे। अरे समझ में, उसके लिए क्या करेंगे? ये नहीं कि भेदभाव कुछ नहीं, उनको डिस्टर्ब नहीं, सुरक्षा यानी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, अच्छा से उसको क्या किया जाएगा? हर चीज की व्यवस्था दिया जाएगा। समझ रहे? ये अनुच्छेद कौन कहता है? 29। अब अनुच्छेद 29, अब अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 30। अब अनुच्छेद 30 क्या कहता है? जैसे मान लीजिए वो गए यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, उनका वहाँ माहौल अच्छा नहीं लगा, उनको वहाँ पढ़ने की मन नहीं है, उनको लग रहा है कि हम अपन ये जो चीज पढ़ना चाहते हैं, अलग प्राइवेट संस्था खोल के हम क्या करें? सीखे और पढ़े। माने उनको मन है कि हम अलग से हम अपन प्राइवेट संस्था खोल के क्या करें? पढ़े। तो उनको भी आजादी मिला है कि इसमें बोला गया है अल्पसंख्यकों की शिक्षा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा। ठीक है ना, अल्पसंख्यकों की शिक्षा यानी प्राइवेट स्कूल लोग खुलता है ना, कौन अनुच्छेद के तहत? 30 के तहत। समझ रहे मेरे बात को ना? लोग प्राइवेट स्कूल अपन लेके खोल के अलग से संस्था चलाता है कि नहीं चलाता है, तो उसको कौन अनुच्छेद? अनुच्छेद 30 के तहत। इसमें क्या बोलता है? अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। अगर कोई कॉलेज में गया पढ़ना चाहे तो वहाँ सब लोग उसको सुरक्षा करेगा, अच्छा से उसको क्लास व्लास देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर उस आदमी को वहाँ अच्छा नहीं लगा, उसको मन है कि हम अलग से अपना क्लास खोल के अलग से प्राइवेट संस्था बना के हम अपना क्लास पढ़े सीखे, तो उसके लिए अनुच्छेद कौन है? अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यकों की शिक्षा। बात समझ रहे? अब आएगा अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 31। अब देखिए अनुच्छेद 31 क्या कहता है?
ये कहता है पुश्तैनीय संपत्ति, पुश्तैनी संपत्ति, पुश्तैनी संपत्ति। अब कहिएगा पुश्तैनी संपत्ति क्या, याद पड़िए हम अनुच्छेद जब 19 पढ़ाए थे, अनुच्छेद 19, तो अनुच्छेद 19 के 6 में, अनुच्छेद 19 के कौन में हो 6 में, अनुच्छेद 19 के 6 में संपत्ति था ना, संपत्ति खरीदना था। ये संपत्ति जो हम लोग खरीदते हैं कौन है, एगो 31 में भी उसका है संपत्ति, तो पुश्तैनीय संपत्ति, जैसे बाबा दादा का जो संपत्ति होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुश्तैनीय संपत्ति। और जो हम लोग कमा रहे हैं अभी नॉर्मल अगर खरीदेंगे तो अनुच्छेद 19 के 6 में है, जो आपको पिछले वीडियो में क्या किए पढ़ा है, इस संपत्ति का जिक्र, ठीक है ना। तो देखिए 31 वाला संपत्ति और यह 19 के 6 वाला संपत्ति, हम आपको बोले होंगे इसको मूल अधिकार से हटा के क्या कर दिया गया है बबुआ, कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार। आपको पिछले वाले वीडियो में पूरा विस्तार से इसका कहानी क्या की है बताएं। इसको मूल अधिकार से हटा के इसको क्या कर दिया गया है, कानूनी अधिकार। मतलब ये हुआ कि दूसरा लोग तो नहीं छीनेगा, लेकिन आपको संपत्ति सरकार जब चाहेगा तब लेना तो क्या कर सकता है, ले सकता है, ठीक है नु। कौवा संशोधन इसके लिए हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, ठीक है ना, मोरारजी देसाई लिखता है नीचे, मोरारजी देसाई कब किए थे बबुआ, 1978 में। कौवा संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। जब आपको संशोधन पढ़ाएंगे तो पूरा विस्तार से एक बार और आपको पूरा कहानी बताएंगे, लेकिन अभी आपको इतना ध्यान देना है कि 31 के पुश्तैनीय संपत्ति और 19 के 6 वाला संपत्ति को मूल अधिकार से हटा के क्या कर दिया गया है, कानूनी अधिकार कर दिया गया है। यानी आपको लोग तो नहीं छीनेगा, जानता तो नहीं छीनेगा, लेकिन सरकार जब चाहेगा तब क्या करेगा, छीनेगा, क्योंकि इसके लिए जरूरी था। तो पता है ना कि कोई अगर मान लिया रेलवे प्लेटफॉर्म बन के आ रहा है और कोनो के ससुरा के आधा खाटा ये खाटा बीच में जमीन पड़ गया, अब वो कहता है कि हम बेचबे ना करो, तब कहता ना तू हटाओ, तो इससे दिक्कत होने लगा। अब बताइए इतना करोड़ों खर्चा होके आया और कोनो ससुरा बेचेगा नहीं, एक से एक तो बम पिलाट है धरती पे, तो उसके लिए क्या होने लगा, दिक्कत होने लगा। तो उसके लिए फिर हुआ 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। मोरारजी देसाई थे, उन्होंने क्या किए कि मूल अधिकार से एकरा के हटा के क्या कर दिए, कानूनी अधिकार। यानी 31 से डायरेक्ट मार के कहाँ फेंक दिए इसको, 300 के कौम में। आ रहे समझ में, 300 के कौम में इसको फेंक दिए हैं। यानी मूल अधिकार से हटा के इसको क्या कर दिया गया है, कानूनी अधिकार। समझ रहे हैं, ये अनुच्छेद 31 का कहानी है। पुश्तैनीय संपत्ति कौन अनुच्छेद में जिक्र है, अनुच्छेद 31 में। तो 29, 30, 31 समझ में आया। 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। यानी कोई स्टूडेंट जो संख्या जिसका कम है, अगर कोई कॉलेज में जाकर पढ़ना चाहे तो वहाँ जाकर वहाँ हर चीज व्यवस्था उसको मिलेगा। अगर उसको वहाँ अच्छा नहीं लगा तो अपन प्राइवेट स्कूल भी खोल के सीख सकता है, पढ़ सकता है। उसका क्या बोले, अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों की शिक्षा, ठीक है। और बाद है अनुच्छेद 31 पुश्तैनीय संपत्ति, ठीक है। पुश्तैनीय संपत्ति के जिक्र कौन अनुच्छेद में, अनुच्छेद 31 में, ठीक है। तो इतना आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आज इतना तक ही रहने देते हैं। अब इसके आगे कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, ठीक है। तब तक लिए जय हिंद।